सोशलॉजी पे ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज 29 सितंबर है। जी हाँ, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम है इस बार कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन। जी हाँ, आए दिन ये समाचार सुनने को मिलते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। अभी मेरे कुछ परिचितों में देखने में आया कि वो उनके बेटे ज़्यादा उम्र नहीं थी, बिलो 40, 25 से 40 आयु वर्ग में भी हार्ट अटैक का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक देखा जा रहा है। ऐसा बताया गया है कि 21% बढ़ जाता है व्यायाम ना करने वालों में हृदय रोग की आशंका। जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं है, 21% को व्यायाम ना करने वालों में हृदय रोग की आशंका बढ़ रही है। 47% हाई बीपी और 65% डायबिटीज रोगियों में हार्ट डिजीज की संभावना है। ये थोड़ा लगता जरूर है, लेकिन हमको सतर्क रहना चाहिए। जिन्हें वो हाई बीपी का शिकार हैं उनको 47% खतरा है, और जो डायबिटीज वाले हैं उनको तो 65% हार्ट अटैक का खतरा है। 40 की उम्र में हार्ट अटैक की आशंका पे चर्चा की है। बहुत से जो हार्ट विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो चर्चा हुई है, उनसे जो निष्कर्ष निकला वो आज मैं इस वीडियो में रखना। डॉक्टर वेंकट वी नागराज हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई के। डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर। डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ शिमला। और कमलेन त्यागी, होम्योपैथी विशेषज्ञ जयपुर। और आहार विशेषज्ञ हैं दीपाली वागरेचा मुंबई, जो आपको बता रही हैं कि हार्ट से मजबूत रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, ऐसा देखा गया है कि युवाओं के मामले, मैंने चर्चा की शुरू में ही, युवाओं के मृत्यु के मामले आज हाल के दिनों में बहुत बढ़ रहे हैं हृदय रोग से। इनमें से कुछ मशहूर हस्तियां और खिलाड़ी भी शामिल। अभी देखा होगा राजीव श्रीवास्तव ट्रेडमिल में एक्सरसाइज कर रहे थे और सीवियर अटैक हुआ कि 45 दिन रहने के बाद भी बच नहीं सके। एक कलाकार भी कलकत्ता में स्टेज प्रोग्राम दे रहे थे, खत्म हो गया। अभी 3 दिन पहले रिवा मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट एमबीबीएस का 3rd ईयर का, वो भी ट्रेडमिल में एक्सरसाइज कर रहा था, अटैक आ गया। तो इंडियन हार्ट एसोसिएशन जो है वो कह रहा है कि भारतीय पुरुषों में 50% हार्ट अटैक 50 वर्ष से कम आयु वर्ग में होते हैं, और उसका आधा 25% हार्ट अटैक 40 से कम उम्र में हो रहा है। ये शोध बता रहे हैं कि व्यायाम ना करने वालों में हार्ट डिजीज की आशंका जो है 21% है। देखिए, सतर्क हो जाइए, हार्ट डिजीज की संभावना 21% है। इसके मुख्य कारण डॉक्टरों ने जो बताए हैं, वो कहते हैं आज हम प्रोसेस्ड फूड, पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और शारीरिक गतिविधियां हम नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी लड़के अधिकतर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के आने से सारा काम उनका कंप्यूटर में होता है, और जितना भी सुविधा भोगी हो गए हैं। घर से हम कार में निकलते हैं, कार से आते हैं, एसी चैम्बर में बैठते हैं, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। घर में खाना भी नहीं बना रहे, फास्ट फूड हम मंगवा लेते हैं। तो बढ़ते हुआ मोटापा, वेस्ट हिप, ये बढ़ता हुआ मोटापा है, जिसके कारण इसकी संभावना हार्ट अटैक की कई गुना बढ़ जाती है। दिनचर्या हमारी नियमित नहीं है, डेली लाइफ हमारी नियमित नहीं, रेगुलर नहीं है। हम लेट नाइट सोते हैं, रात भर टीवी देखते रहते हैं, फिर सुबह देर जल्दी नहीं उठते हैं, या फिर अपना जो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में रात भर काम करते हैं, रात भर जागते हैं, और जब सुबह उठते हैं देरी से, तो शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे हार्ट डिजीज जैसे मामले या बीमारियां, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरी चीज, तीसरा कारण, दो कारण तो है, हमारी दिनचर्या रेगुलर नहीं है, खान पान हमारा बिगड़ा है, फिर हम तनाव में जी रहे हैं। ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाकर शरीर के सभी अंगों पे इसका असर पड़ता है। देर रात तक मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करना, इससे नींद पूरी नहीं आती है, तनाव में रहते हैं हम। आगे बढ़ने की होड़, आजकल नौकरी स्थायी नहीं है, हम स्विच ओवर होते हैं एक नौकरी से दूसरी, दूसरे से तीसरी। देखा कि उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मुझको मिल रहा है, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास टोयोटा है। तो ये सारी चीज़ें टेंशन आपको ला रही हैं। तो टेंशन जो है, तनाव भरी जिंदगी, हमारे जीवन में तनाव बढ़ रहा है। चौथा कारण, धूम्रपान और नशा। हम धूम्रपान भी खूब कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, जिससे हमारे हृदय की जो धमनियां हैं, वेसल्स हैं, वो संकुचन होती हैं, उनमें कसाव उत्पन्न होता है, और खून का प्रभाव जो है बाधित होने लगता है, जो हार्ट अटैक करता है। युवाओं में खास तौर से, आजकल के युवा
धड़ल्ले से सिगरेट के लच्छे छल्ले उड़ाते हैं, सिगरेट पीते हैं और वाइन ड्रिंक्स भी करते हैं। एक ये कारण। पांचवा, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। एक हेरिडिटी भी है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पिता या भाई को 55 वर्ष से कम उम्र में दिल का दौरा पड़ा तो उसको भी शंका है, संभावना है उसको भी हार्ट अटैक होने की। इसलिए वे परिवार के लोग सतर्क रहें जिनके यहाँ किसी को अगर माता पिता या भाई बहन को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो वो परिवार के अन्य सदस्य सतर्क रहें, चेकअप करें। छठवां एक और है कारण, बॉडी बिल्डिंग। हम अपनी बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेशल सप्लीमेंट लेते हैं, एक ये भी कारण है। इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे उत्पाद भी हैं और सीधे तौर पर हार्ट अटैक करते हैं। हम अपनी बॉडी अच्छा बनाने के लिए एक्सरसाइज खूब करते हैं, जिम में जाते हैं और उसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं तो वो नुकसान करते हैं। अब देखिए, हार्ट अटैक के 6 कारण तो मैंने बताया आपको, 6 मुख्य कारण जो चर्चा में आते हैं। अब इसके लक्षण भी जानना होगा हमें। नींद अगर नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत चलते हैं, सीढ़ियाँ 5-10 सीढ़ियाँ चलने में अगर हाँफने लगते हैं, सांस फूलती, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, अनियमित धड़कन, आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ती है घटती है, खाने के बाद छाती पे आपको यहाँ पे दबाव लगता है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत भरा भरा सा है, पैरों में सूजन, पैरों में देखिए आप सूजन आएगी, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण है। डॉक्टर ने जो 4 डॉक्टरों की बात की उन्होंने बताई हार्ट अटैक के लक्षण है। इसलिए आप कोई भी देरी ना करें, तत्काल अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। अब जोखिम को कैसे अपन कर सकते हैं, कुछ हमें बदलाव करना होगा। जैसे धूम्रपान, नशीले पदार्थ तत्काल छोड़ दें, अगर आप करते हैं नशा छोड़ दें। जंक फास्ट फूड की जगह देसी और मौसमी चीजें खाइए, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। अच्छी नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा घटती है और रिस्क इससे कम होता है। सप्ताह में 5 दिन फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, इससे कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है, लेवल है, वो नियंत्रित रहता है और तनाव कम होता है। डायबिटीज और हाई बीपी है तो नियमित रूप से चेकअप कराएं, अपनी दवाई और डाइट पर ध्यान रखें। 20 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच के लोगों को हर 5 साल में एक बार अपनी कार्डियक जांच जरूर करानी चाहिए। 20 से 40 साल वाले हर 5 साल में कार्डियक चेकअप कराएं। जिन्हें जेनेटिक यानी आनुवंशिक रूप से हृदय रोग की आशंका अधिक हो, उन्हें हृदय की जांच थोड़े थोड़े अंतराल में कराना चाहिए, 2-3 साल में कराएं। अभी देखिए, किसी व्यक्ति को कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ता है और उसमें अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ और डाइट आहार लेना चाहिए और नियमित दिनचर्या रखें। इस धड़कन जो है, कम उम्र में धड़कन क्यों बढ़ रही है? कई देखा गया कम उम्र में धड़कनों के अचानक से थम जाने के आम कारण है कि धड़कन की अनियमितता, रेगुलरिटी नहीं है आपकी। कार्डियक एरिथमिया कहा जाता है, इसे कार्डियक एरिथमिया कहा जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की पुरानी बीमारी, हार्ट फेलियर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए आप जिनके हार्ट बीट अगर अनियमित रहती है उनको एक खतरा बहुत ज़्यादा है। 20% से अधिक वयस्कों में इस तरह की समस्या, यूथ में 20%। कुछ मामलों में आनुवंशिकता की वजह से होता है, कुछ मरीजों में डायलेटेड हार्ट, हृदय का आकार बढ़ जाता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है और शरीर हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी आती है, तो चेकअप कराएं। इलाज और बचाव ही इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सामान्य शब्दों में आप देखिए, हृदय क्या है? एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, जिसमें छाती फड़फड़ाना, छाती में हल्की बेचैनी, तेज दर्द, सीने में घबराहट, ये सारे लक्षण है इसके। आप इसके लिए तत्काल चेकअप कराएं। यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिटनेस टिप्स दे रहे हैं कि हृदय रोगी को हर दिन 40 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। हैवी वर्कआउट नहीं करें, हैवी वर्कआउट से बचें, लेकिन 40 मिनट का व्यायाम जरूर करें। एरोबिक एक्टिविटीज़ करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज शामिल हैं, ब्रिक्स वॉकिंग, तेज कदम से चलना, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जंपिंग रोप, बैडमिंटन, ये सब करना है। स्ट्रेच ट्रेनिंग, विशेषज्ञ की देख रेख में आप स्ट्रेच संबंधी व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग से मिलेगी राहत। मिथक है ये कि हार्ट, कहते हैं ना, हृदय रोगों के लोग मान के चलते हैं इनको व्यायाम नहीं करते हैं, ये मिथक है, आपको करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लीजिए, करिए। कोई भारी व्यायाम ना करें और सावधानी के साथ करें। ध्यान रखें आप पानी की कमी ना होने दें, मौसम सामान्य हो तभी व्यायाम करें, अनियमित मौसम में, बारिश वारिश में व्यायाम ना करें। व्यायाम करें वह जगह ओपन होना चाहिए, खुली होनी चाहिए, घुटन भरी नहीं। बेसमेंट वगैरह के लोग करने लगते हैं, आइसोलेटेड जगह में एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, ओपन जगह में करिए। सर्दी के मौसम में सूर्य की रोशनी में करें। व्यायाम करते समय किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है, रुक जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अब
यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हृदय रोगों के लिए ये पत्रिका समाचार पत्र ने बहुत बढ़िया चीज़ दी है कि आपको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। डाइटिंग रिफाइंड चीज़ों से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए साबुत अनाज ज़्यादा खाएं। हृदय को स्वस्थ रखना है तो आपको कुछ ना कुछ डाइट अपनी बदलनी होगी। सब्जियां और फल, फल और सब्जियों में फाइबर, पोटेशियम, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फोलेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अमीनो एसिड, होमोस्टोन, ये रक्त स्तर को कम करता है। साबुत अनाज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। फलियां, नट्स, बीज, ये सब आपको खाना चाहिए। क्या नहीं खाएं, किससे परहेज? चीनी बहुत कम कर दें, नमक कम कर दें, मांस मटन कम कर दें, सोडा बेक्ड चीज़ें जैसे कुकीज़, केक, बिस्किट्स है ना, मफिन, सफ़ेद चावल, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, शराब, धूम्रपान, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क, फुल फैट फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, तला हुआ चिकन, डिब्बाबंद सूप, इनसे परहेज करें, इनसे दूरी बना लें, तय कर लें कि हमको इन सबको नहीं खाना। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो विटामिन युक्त भोजन है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। एवोकाडो खाएं आप, गहरे रंग की सब्जियां, साबुत अनाज खाएं। लहसुन भी कई गुण हैं, लहसुन तो खाना ही चाहिए। ताज़ा लहसुन में मौजूद है एलिसिन तत्व, रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिससे हृदय रोग की आशंका कम होती है। आपको एक डाइट चार्ट बता रहा हूँ, ये इसमें दिया गया है डाइट चार्ट जो मैं देख रहा था हेल्दी डाइट के लिए। तो बता रही हैं दीपाली वागरेचा, सुबह चाय पिए, अगर नारियल पानी मिलता है तो नारियल पानी पिए, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, चाय पिए। कुछ देर बाद नाश्ता करें, रास्ते में स्प्राउट्स लें, जो अंकुरित अनाज रहता है, स्प्राउट्स। पराठा, सब्जी के साथ पराठा खाएं। ओट्स चीला खा सकते हैं, और पोहा नाश्ते में रखें और कुछ भी ना लें। 11 बजे के आसपास आप हल्का फुल्का खाना लीजिए, छाछ पीजिए, भुना मसाला, पापड़ या मौसमी फल खाइएगा। लंच में चोकर के साथ गेहूं की रोटी, 2 रोटी खाइए, 3 भी खा सकते हैं, अब आपकी डाइट्स पे हैं। दाल, पालक, सलाद, ब्राउन राइस 1 कप, और उबली सब्जी और दही। शाम के नाश्ते में आप भुना हुआ मखाना, खाकरा, भेल, बिना नमकीन के, भेल में नमकीन नहीं डालिए, ऐसे ही खाइए, है ना। आपकी लाई वगैरह खाइए, टमाटर वगैरह डाल के। रात का खाना चोकर वाली, आटे की, गेहूं की 2 रोटी, दाल, सब्जी और दलिया। सोने के पहले जब आप सोने लगे तो 1 कप लो फैट दूध, कसा हुआ अदरक, हल्दी और काली मिर्च के साथ उबाल कर आप पी सकते हैं। ये सब चीज़ें पिएंगे अगर आप, ये सब उपयोग करते हैं, हेल्दी डाइट है, डाइट प्लान है, तो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इतना प्रदूषण हो गया है, हमारे चारों तरफ इतना प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण ने हमारे हार्ट पे नेगेटिव प्रभाव डालता है। और पहले भी इसकी कई स्टडीज हुई हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जर्नल में बताया गया है कि ये वायु प्रदूषण के कारण किशोरावस्था में अनियमित हृदय धड़कन, जो अनियमित है ना, जो आपकी हार्ट बीट कभी कम हो जाती, कभी जा जाती, उसका एक मेन कारण वायु प्रदूषण है। तो ये आपके साथ जो इस बार मैंने चर्चा की है 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे पे, इस बार की थीम है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन। तो आप ध्यान रखें कि हम अपने वजन को कम रखें, मोटापे पे कंट्रोल करें, नियमित रूप से व्यायाम करें। और देखिए आपको बहुत, ब्रोकली होती है ना जो, वो वजन घटाती है, हृदय को मजबूत करती है, ब्रोकली भी खाएं। 100 ग्राम ब्रोकली में 34 कैलोरी होती है, जिससे वजन घटाने में मददगार होती है। प्रोटीन, मिनरल, आयरन, विटामिन के, सी का भी बड़ा स्रोत है, इसलिए आप इसको भी खाइए। और 40 मिनट का व्यायाम पर डे करिए, देखिए आपका हार्ट बहुत मजबूत होगा। वर्ल्ड हार्ट डे पे आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका हार्ट मजबूत रहे और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पर कुछ चीज़ें जैसे मैंने चर्चा की है कि लक्षण हैं, 6 कारण बताए हैं, उन कारणों में बढ़ते मोटापे पर रोक लगाएं, दिनचर्या अपनी नियमित कर लें, तनाव लेना बंद कर दें, धूम्रपान या नशा करना बंद कर दें, आनुवांशिकता है तो आप चेकअप कराएं। और बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए जो जिम वगैरह जाते हैं, सप्लीमेंट जो लेते हैं एक्स्ट्रा, वो लेना बंद कर दें। तो आप देखेंगे आपने अगर कुछ जोखिम जो हैं, इन जोखिमों से आप बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।